Okay, so in this video, let's talk about the web and the web protocol. So World Wide Web, triple W, as we know, it is the infrastructure of information, है ना? तो एक पूरी दुनिया में वेब सर्वर्स पे, वेब पेजेस पे, वेब डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और वो एक्सेस करने हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट ऑन डिमांड by using clients like browsers and servers। तो सर्वर्स पे डेटा स्टोर होता है, क्लाइंट उसको एक्सेस करते हैं। तो ये सब बातें हमें जनरल तौर पे पता है ना। चलिए जी, नेटवर्क सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस इट। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज ए हाइपर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू रिमेंबर दैट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पार्ट, हमने जहाँ पे राइज ऑफ द वेब की बात करी थी, तो हमने बोला था कि उससे पहले ही एक ना हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट डेटाबेसेस के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका था। उससे क्या था कि आपको अगर 1000 पेजेस के डेटाबेस में पेज नंबर 697 पे जाना है, तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, आप डायरेक्ट उसका एक लिंक बन जाता है एक पेज से दूसरे पेज के बीच में, और आप एक से दूसरे पे डायरेक्ट जा सकते हो। तो इट विल सेव यू टन्स ऑफ टाइम्स एंड रिसोर्सेज कंप्यूटिंग मशीन्स। ठीक। तो हाइपर टेक्स्ट होते हैं जिनमें लिंक होते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके, विंडो आर और विन वर्ड मैं बोलूँ। सो जस्ट टू गिव यू दिस आइडिया, मैं बोलूँ कि भाई www डॉट क्या बोलूँ, लेट्स से gmail.com। ये देखो, ये क्या बन गया, एक तुम्हारा लिंक बन गया है ना। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल प्लस क्लिक। ये देखो जी, आप इस पे क्लिक करोगे, सो क्या ओपन होएगा? तुम्हारा जीमेल दिख रहा है। तो ये क्या है? तुम्हारा एक हाइपर टेक्स्ट है। ठीक, हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट, वट एवर यू कॉल इट। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पॉसिबल है बाय यूजिंग द लिंक्स। तो आपको डायरेक्ट वहां पे, मतलब कमांड और वो सब यूज करके कुछ फालतू नहीं करना। डायरेक्ट जीयूआई का इस्तेमाल करो और आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंच जाओ। आई होप ये आप समझ गए होंगे। सो दोज आर नोन एज हाइपर टेक्स्ट। तो जब तक ये हमने सिर्फ क्या लिखा था, डब्ल्यू 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 करके पूरा नहीं लिखा था और स्पेस नहीं दिया था, तब तक वो टेक्स्ट थे। जैसे ही वो लिंक बना तो क्या हो गया? तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट हो गया। चलो, वेब क्या है फिर वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर? कि तुम्हारा, पहला तो मैं ये समझा रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब पॉसिबल नहीं है विदाउट हाइपर टेक्सटिंग, वो समझे ही है हमने सबसे पहले चीज तो। ओके। और ये क्या है? वेब एक इंफॉर्मेशन पड़ी है पूरी दुनिया भर की, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। तो यही यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स है वेब, मतलब कि लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन और रेफरिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा एट डिफरेंट सोर्सेज। कि जैसे मेरे अब विन वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा ना जीमेल पड़ा था, पर उसने उसको कहाँ पे रेफर कर दिया? जीमेल के सर्वर पे, राइट। तो लाइक दैट वेब जो है सर्वर पे डायरेक्टली भी क्या हो सकता है? मान लो ये एक जो ब्राउजर है, मैं एक यूजर हूँ और इस पर्टिकुलर सर्वर से कुछ मांग रहा हूँ कि भाई मेरे को ये वाला डेटा चाहिए। अब पहली बात तो हो सकता है कि उसके पास पड़ा होगा वो दे देगा, नहीं तो हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है ना एक ही सर्वर पे सारा डेटा हो, तो वो किसी और सर्वर को रेफर कर देगा यूजिंग योर सीजीआई, कॉमन गेटवे इंटरफेसेस। वो सर्वर टू सर्वर इंटरफेसेस होते हैं एक दूसरे से, लोड बैलेंस कह लो, या अगेन इनकी आपस की इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए, विल टॉक अबाउट लेटर। बट द पॉइंट इज, यू विल गेट द रिस्पॉन्स, okay, if it is available anywhere on the internet in your permission rights, right? तो उन डॉक्यूमेंट्स को जहां से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो, वो डॉक्यूमेंट्स ही क्या है? तुम्हारी वेब है, राइट। चलो जी, तो पूरा इंटरनेट ही आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? वेब है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था। बट वेब क्या है? ये इंफॉर्मेशन का पूरा जाल है, और इंटरनेट सिर्फ एक जरिया है उस तक पहुंचने का, उससे एक्सेस करने का। मतलब कि वो जो केबल्स प्रोटोकॉल्स का एक इंटरकनेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ। सो वेब इज अ डिफरेंट थिंग, इंटरनेट इनेबल्स द वेब, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो। ओके, देन लिंक्स होते हैं, मैंने बता दिया कि एक पेज के और दूसरे पेज के बीच में जो हाइपर टेक्स्ट बनते हैं, दोज आर द लिंक्स। वेब ब्राउजर्स जो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक्सेस करवाएंगे डॉक्यूमेंट फाइल्स स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट सर्वर्स, विच आर नोन एज द वेब सर्वर्स। तो एक वेब सर्वर मिलियंस ऑफ वेब ब्राउजर्स को कनेक्टिविटी दे सकता है। मान लो ये एक
जीमेल का सर्वर है। इस जीमेल पे मान लो कहीं पे ये यूएस के किसी एक सिटी में एक डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है ये सर्वर, ठीक है, ये क्या है, जीमेल का सर्वर है। अब इस पे क्या ये थोड़ा ना कि यूएस के ही लोग जीमेल के अकाउंट बना पाएंगे, मेल सेंड रिसीव कर पाएंगे, नहीं। इंडिया के लोग, पाकिस्तान के, एशिया के, यूरोप के, रशिया, चाइना, ब्राजील, वट ना। तो सिंगल सर्वर कैन सर्व लाइक डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी, इसकी रैम, इसका सीपीयू, इसका हार्ड ड्राइव, तो उसके हिसाब से ये millions, thousands of clients को web browsers in different corners of the world where the internet connectivity is it can serve the server है ना। So servers are like very powerful computers. URL and URI क्या होता है? Standard way of specifying the location of web pages on the internet. अच्छा, URL को समझने के लिए हम थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ जाऊं तो पूरे इंटरनेट पे फेसबुक कहाँ है उसको लोकेट करने के लिए एक ये नाम दिखा है, ये रिसोर्स दिखा है आपको, ये लोकेट कराएगा पूरे इंटरनेट पे कि तुम्हारा फेसबुक का सर्वर कहाँ पे है। ऐसे ही अगर मैं सिंपली लिख दूं वेयर इज एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख दूं मैं, मान लो ये प्लेसेस आ गया, कुछ भी मान लो, अगर कोई ढंग का लिंक होता, चलो ये टेक क्रंच का है कोई और क्योरा का है, तो क्लिक करो इस पे, ये देखो जी, यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा क्योरा का यूआरएल है, ये क्या है, तुम्हारा यूआरआई है उस रिजल्ट का जहां तक तुम पहुंचने थे। देखो क्योरा पे तो सारे आंसर नहीं पड़े ना, तो क्योरा तक पहुंचने का तुम्हारा जो यूआरएल है वो ये हो गया www, वर्ल्ड वाइड वेब में किसको ढूंढ रहे हो तुम, क्योरा को ढूंढ रहे हो, क्योरा.com, ये एक वेबसाइट है, बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, ठीक है। व्हाट आर एक्स वाई जी डोमेन्स, फिर तुम यहां तक जाना चाह रहे थे, तो इनके बीच में मैंने बोला ना सीजीआई लिंक्स एंड ऑल, वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, जहां तक एग्जैक्टली exactly तुम्हें जाना होता है, जो यूआरएल के अंदर पड़े होते हैं। यूआरएल है ये एंटायर, राइट, कि एंटायर इंटरनेट पे, एंटायर वेब पे तुम कहां जाना चाहते हो, या फिर तुम जहां जाना चाहते हो वो रिसोर्स कहां पड़ा है। ऑलराइट। सर्च इंजन क्या है, जैसे मैंने अभी सर्च इंजन का ही तो यूज किया है, ये क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ क्या, अपना क्रोम, या आप मोजिला यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज कर सकते हो, सो दैट डिपेंड्स। ब्लॉग, व्लॉग, अब आजकल ये ब्लॉग वर्ड पुराना हो गया, व्लॉग आ गया, वी लॉग है ना, वीडियोस यूट्यूब पे आप देखते होंगे। तो ये एक ऑनलाइन जर्नल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो यूजर्स की इंफॉर्मेशन कंजप्शन के लिए अपडेट किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, पब्लिक होते हैं आपके ज्यादातर, है ना। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैंने बताया कि भाई एक सर्वर है, वो लेट्स फॉर एग्जांपल से वो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। याद है हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के थे, एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर्स पे जो चलता है वो तुम्हारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, है ना, इस तरह से। तो मैंने बोल दिया कि इस पे लिनक्स का सर्वर चल रहा है, एंड यू विल बी नोइंग इन योर फ्यूचर स्टडीज में बी समडे कि जो आपके इंटरनेट सर्वर्स हैं वो मेजरली लिनक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो देर आर सेवरल रीजंस फॉर दैट, बट द पॉइंट इज कि लेट्स से ये लिनक्स सर्वर पे चल रहा है, और अब ये जो यूजर है किसी दुनिया के कोने में, ये काम कर रहा है तुम्हारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही। दूसरा यूजर इस पे इंस्टॉल्ड है विंडोज, विंडोज विंडोज 11, विंडोज 10, फिर कोई मैक पे काम कर रहा है ना, एप्पल। अब इसका जो फॉर्मेट है इंफॉर्मेशन स्टोर एंड राइट करने का, वो एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, ये जो समझेगा ब्राउजर, लेट्स से इस पे एक ब्राउजर है तुम्हारा, एक ही सॉफ्टवेयर पे ब्राउजर की भी बात कर लो चाहे अलग अलग, कि भाई एक तुम्हारा क्रोम ब्राउजर है, एक तुम्हारा मोजिला है। क्रोम समझेगा डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स को, मोजिला समझेगा डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स को, ठीक। तो उनके बीच में ये जो इंटर कन्वर्जन है, याद है हमने क्या बोला था कि भाई एक लेयर है जो क्या बनाती है आपका ओएस प्रोसेसेस, सॉरी, कम्युनिकेशन प्रोसेस को ओएस इंडिपेंडेंट बनाती है। कौन सी तुम्हारी क्या था वो, presentation layer if you talk about the OSI model, but if you talk about the TCP IP model, presentation layer किसके अंदर ही आ जाती है तुम्हारी, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो ये जो इंफॉर्मेशन एनकोडिंग ट्रांसलेशन का काम है ये एप्लीकेशन लेयर ही कर रही है, काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर बोल लो, या फिर आप इसको ओएसआई के कंपैरिजन में, बट हम ओएसआई तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो इंटर कन्वर्जन है, वो जो ट्रांसलेशन का काम है, वो करवाने के लिए जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, दैट इज
तो वो सॉफ्टवेयर वो टूल है HTML। ठीक है, तो HTML ध्यान रखिए, यहां से यहां क्लाइंट टू सर्वर डेटा नहीं लेके जा रहा है, ये सिर्फ डेटा ट्रांसलेशन का प्रोसेस करवा रहा है HTML। ओके, द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस आर रिटन इन HTML। तो जो डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे वो किस कोड में लिखे हुए हैं? HTML में। और HTML की खूबी होती है, वो जिस भी डिवाइस पे जाएंगे, जिस भी OS पे या जिस भी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, वो उसी के हो जाएंगे, उसको उसी तरह से दिखने लगेंगे। जैसे इसका जो पेज था ना लिनक्स वाले का, वो अब मोजिला फायरफॉक्स वाले भी खुल जाएगा और क्रोम पे भी। किसको, किसकी बदौलत? थैंक्स टू हु? HTML। हाँ, वो एक अलग बात है, यहां से क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करोगे वो ये नहीं है, फिर वो वेब प्रोटोकॉल होगी HTTP। अब इसके पहला कौन सा मैसेज रिक्वेस्ट का बने उधर जाने के लिए, उधर से रिस्पॉन्स कैसे आएगा, है ना, वो ऑर्डर ऑफ मैसेजेस सीक्वेंसिंग क्या रहेगी, वो HTML नहीं बताएगा, वो बताएगा HTTP। सो दैट शुड बी लाइक प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड। चलो जी, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ग्लोबल हाइपरटेक्स्ट सिस्टम हो गया, जो क्या क्या यूज करता है? इंटरनेट एज द ट्रांसमिशन मीडियम। और क्या इनेबल करता है अपने को? टू एक्सेस इंटरनेट इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स, है ना, हमें ब्राउजर पे गए, डायरेक्ट कुछ लिखा एंड इट इज देयर। इनिशियल दौर में ऐसा नहीं था, एक्सेस करना डिवाइसेस को, डॉक्यूमेंट्स को जो इंटरनेट पे थे, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। ठीक है, तो ये देख लो आप, दो काम है, या तो आपको कुछ अपलोड करना हो या डाउनलोड करना हो, सर्फिंग करनी हो, ब्राउजिंग करनी हो, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग, तो सब। सो इसीलिए हम बोलते हैं आजकल ट्रिपल W मीन्स इंटरनेट। ये पढ़ लो आप, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में, बट थोड़ा सा और एक्सटेंशन है उसी का, इसमें कुछ टेक्निकली समझाने वाला नहीं है। ये वो आर्किटेक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और क्लाइंट्स जुड़ते हैं सर्वर्स के साथ, रिक्वेस्ट मैसेजेस भेजते हैं, उधर से रिस्पॉन्स आता है, एंड जब इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है तो हम वेब पेज एक्सेस करने में कामयाब हो पाते हैं। तो जब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाऊंगा आपको, तो उस टाइम पे इनके बीच में पहले जो TCP पे चलता है, देखो ये जो प्रोटोकॉल है, ये रिक्वेस्ट भेज रही है, HTTP भेज रही है ना, तो HTTP किस पे चलती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की किस प्रोटोकॉल का हेल्प लेना पड़ता है उसको? TCP का। तो TCP के अंदर आता है 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। तो पहले क्लाइंट जो इधर था और ये जो सर्वर इधर है, इनके बीच में एक हैंडशेक बनता है। तो उसके बाद फिर मतलब पहले TCP प्रोटोकॉल काम करेगी, फिर HTTP प्रोटोकॉल काम करेगी। TCP नेटवर्क कनेक्शन बनाएगी क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उस कनेक्शन के ऊपर फिर ये डेटा अपलोड डाउनलोड होगा। राइट, तो ये और क्लैरिटी आएगी थोड़ी जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे। तो ये आर्किटेक्चर था हमारा। URL मैंने बताया आपको क्या होता है, जैसे अभी ध्यान हो आपको, मैंने आपको क्या बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स है। एक तो हाइपर टेक्सटिंग टेक्नोलॉजी होगी, वेब ये चलो खुद है ही सारा डॉक्यूमेंट का जो इंफॉर्मेशन, जो जाल है, जो एंटायर कलेक्टिवली हम उसको वेब बोलते हैं। और वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट बोलते हैं। चलो ये हमने स्किप कर दिया होगा, शायद मिस कर दिया होगा ना। वेब पेजेस के कलेक्शन को एक वेबसाइट बोलते हैं, और वेबसाइट पे सारी वेब के डॉक्यूमेंट नहीं होते, उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस डोमेन के टॉपिक होंगे। राइट, जैसे मेरी वेबसाइट है तो मेरे जो नेटवर्क नगेट्स का इंफॉर्मेशन है वही तो मिलेगी ना मेरी तुम्हें किसी और कंपनी की थोड़ा ना, या किसी और इंस्टीट्यूट का थोड़ा ना मिल जाएगा, वो तुम्हें उनकी वेबसाइट पे मिलेगा। तो फिर लिंक होते हैं जो पेजेस को लिंक कराते हैं। वेब पेजेस वेब लिंक्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो सारे वेबसाइट्स पे पड़े होते हैं। ब्राउजर्स जो यूजर्स को इनेबल करते हैं उनको एक्सेस कर पाए। वेब सर्वर जहाँ पे वेबसाइट स्टोर होती है, जहाँ पे वेबसाइट्स का डेटा स्टोर होता है। हमें फ्रंट एंड पे वेबसाइट दिखती है, बट कहाँ पे स्टोर होगा उसका डेटा? वेब सर्वर पे। और ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारा डेटा है, फेसबुक, Amazon, फ्लिपकार्ट, इनका सारा डेटा वेब सर्वर्स पे नहीं आ सकता, तो उन्हें स्टोर करवाना पड़ता है डेटाबेस सर्वर्स पे। वो थोड़ा सा आगे की बात है, बट फिलहाल ऐसा जान लो, जैसे मेरे पास लैपटॉप में 1 TB की हार्ड ड्राइव है, तो मेरा सारा डेटा तो 1 TB में नहीं आएगा, मेरे पास मान लो 10 TB है, तो मुझे एक्सटर्नली उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो दोज आर डेटाबेस सर्वर्स। URL किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पेज पे जाने के लिए फिर आपको जो लिंक चाहिए होता है, जो नेम एड्रेस चाहिए होता है, दैट इज URL। सर्च इंजन जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट की साइड होते हैं, ब्राउजर्स जिसको हम बोलते हैं लोग, HTML और HTTP मैंने बता दिया। HTML इज अ डिफरेंट थिंग, HTTP इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये कलेक्टिवली वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। राइट, सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, कोई छोटी एंटिटी नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग।
बट काम अगर आप देखोगे तो 2 लाइनों में सिमटा सकते हो भाई, काम ही इतना सही है, बट उस काम को इनेबल कराने के लिए बहुत तामझाम है। ओके, ये आर्किटेक्चर की मैंने बात कर ली। यूआरएल आपको थोड़ा पहले मैंने ब्रीफ में बताया था। अब अगर आप देखोगे यूआरएल में 4 चीजें हैं, प्रोटोकॉल, होस्ट, पोर्ट, पाथ। अगर आप जाते हो, जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था इसका, ये देखो जी, ये तुम्हारा क्या है, एक पूरा यूआरएल है। इसमें क्या क्या मिलेगा तुम्हें, क्या क्या लिखा है मैंने, प्रोटोकॉल, होस्ट कंप्यूटर, पोर्ट एंड पाथ। देखो प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है तुम्हारी, अभी मैंने दिखा दिया, HTTPS। ओके, कौन सी प्रोटोकॉल है तुम्हारी, ये जो वेब प्रोटोकॉल है। फिर क्या है तुम्हारा होस्ट, सर्वर कौन है, ये क्योरा जो है, ये सर्वर है, क्योरा के सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको होस्ट कंप्यूटर कह लो, सर्वर कह लो। पाथ, ये तुम्हारा क्या है, एंटायर पाथ बनता है। ठीक है, पूरे कोई पाथ बोल दो एक तरह से, बट उस पाथ के अंदर फिर ये चीजें भी आ गई, या फिर आप बोल दो कि ये तुम्हारा क्या है, पाथ है। अगर तुम सिर्फ क्योरा तक जाना चाहते हो, लेट्स से क्योरा के होम पेज, जिसको क्या बोलते हैं, जो उस वेबसाइट का मेन पेज होता है, उसका क्या बोलते हैं हम उसको, होम पेज, तो ये उसका यूआरएल है। ठीक है, आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके आगे फिर और सब पेजेस, लिंक्स के थ्रू जो सब पेजेस दूसरे जुड़े हैं, सब डॉक्यूमेंट्स, वो आते जाएंगे, क्योंकि इस फ्रंट पे थोड़ा ना डाल देंगे वो लाके पेजेस को, वो आगे तुम्हारे सर्वर्स पे पड़े होते हैं एक दूसरे से लिंक को। चलो जी, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट इसमें ना आप मेंशन कर सकते हो ऐसे कि पर्टिकुलर रिसोर्स को किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे आप मान लो 1 2 3 4 5 पोर्ट नंबर पे एक्सेस करना चाहते हो। तो ये तो हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सारे पोर्ट सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद होते हैं। बट आप ट्राई करना, अगर आपके पास वाईफाई राउटर वगैरह है, उसकी आईपी से जब आप ट्राई करोगे जुड़ने का, जैसे 0.1 कोई है और कोई पोर्ट आपने इनेबल कर रखा है, तो फिर उसके लिए वो पोर्ट फॉरवर्डिंग और वो सब हम बाद में, अभी मैंने डिस्कस कभी किया नहीं है, आपको बताया नहीं है किसी भी एक वीडियो सेक्शन में। बट द पॉइंट इज कि ऑप्शनली इट कैन इंक्लूड सम पोर्ट ऑल्सो, तो मे बी हम जब पोर्ट फॉरवर्डिंग की या फिर किसी और रेलेवेंट वीडियो की वायरलेस में विल टॉक अबाउट दैट, और मे बी चैनल पे देख लेना, आपको ऐसी सेपरेट वीडियो इन फ्यूचर, अभी तक नहीं है, मैं बनाऊंगा तो उसमें पोर्ट का आपको जिक्र मिल जाएगा। बट पोर्ट ये वही होते हैं, TCP UDP, कोई ऐसा अलग नहीं है। वो जो 1024 से लेके और उसके बीच में, या फिर अगर वो स्टैंडर्ड पोर्ट है आपका, रिजर्व पोर्ट है, तो 0 से 1023 के बीच में। तो ऑप्शनल लिखा है मैंने यहाँ पे, 3 चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, वेब प्रोटोकॉल, सर्वर एड्रेस और वो एंटायर पाथ। चलो जी, तो ये आप देख लो, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। HTML मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका क्या काम है। HTML codes are used to make documents readable across a wide variety of platforms and software, right? एंड फिर ब्राउजर्स, सर्वर्स, ब्राउजर का क्या काम, आई गेस मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब समझ लोगे आप पढ़ के। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, ब्राउजर के अंदर फिर 3 चीजें होती हैं, एक कंट्रोलर है, क्लाइंट प्रोग्राम है आपका, एक इंटरप्रेटर है। ठीक, इंटरप्रेटर है वही जो HTML, याद होगा, HTML हमारा क्या है, इंटरप्रेटर। और तुम्हारा जो क्लाइंट प्रोग्राम है वो कौन सी है, वो प्रोटोकॉल जो जोड़ेगी उस सर्वर तक इस क्लाइंट को। ठीक, और इनके बीच का जो इंटर कन्वर्जन है वो कौन करवा रहा है, कंट्रोल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा आप इसको यहाँ पे देख लेना, आई हैव डिस्कस्ड इट। तो कंट्रोलर क्या करेगा, तुम्हारा रिसीव करेगा इनपुट, कीबोर्ड माउस जो भी है, फिर तुम्हारे क्लाइंट प्रोग्राम को यूज करेगा, कौन सा, जो HTTP था, या डिपेंड करता है कौन सा काम आप करना चाह रहे हो, मेल भेजनी है, डाउनलोड करना है ना। लेट्स से मेरे को कोई वेबसाइट खोलनी है तो मैं HTTP यूज करूंगा, तो मैंने कीबोर्ड यूज किया यहाँ पे लिखने के लिए कि लेट्स से क्या था, gmail.com, gmail.com। ठीक, कीबोर्ड से इनपुट कहाँ गई मेरी, किस प्रोटोकॉल के थ्रू गई, HTTPS, ये मेरा क्या है, क्लाइंट प्रोग्राम। ओके, और उसकी जो लैंग्वेज इंटर कन्वर्जन था जीमेल के सर्वर का और मेरे ब्राउजर या क्लाइंट के बीच में, वो किसने फिर आपको इंटरप्रेट करके दिया, जो आपका इंटरप्रेटर था, HTML वगैरह। तो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरलिंक्ड है तीनों चीजें एक दूसरे से, और दैट्स वाई हम इसीलिए बार बार बोलते हैं, यूजर के लिए तो बड़ा आसान होता है, बड़ा ही मतलब ईजफुल है। बट अगर आप थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ जाओ तो चीजें इंटरेस्टिंग होती जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। वेब सर्वर, सो आई गेस इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं बचा। देखो ये क्या लिखा है, टू लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर्स। ठीक है, तो
वो हमेशा 24/7 सुन रहे होते हैं। और देखो, पीसी बंद हो सकते हैं, आपने काम कर लिया, बंद कर दिया, बट सर्वर्स हमेशा हमेशा आपको कभी दिन का 24 घंटे में से पूरे साल में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं मिलेगा जब facebook.com ना चले। और अगर कभी ना चले, जैसे आपको फिर वो हेडलाइन में बन जाता है। कई बार ऐसा आता है कि यूट्यूब नहीं चल रहा 2 मिनट, व्हाट्सएप नहीं चल रहा 1 मिनट, तो वो हेडलाइन बनती है, बिकॉज दे आर नॉट सपोज्ड टू बी शट डाउन और डाउन। ओके देन, आई गेस इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं, इतना ही कवर करते हैं। द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सेपरेटली ऑन HTTP और hypertext transmission protocol. So I hope this video has been informative for you guys, and please do let me know in the comments. Your feedbacks are most awaited and appreciated. So thank you so much.